दुनिया की कोई भी क्लास, कोई भी डिग्री, कोई भी इम्तिहान जब आप पास करते हैं तो आपको इसी दुनिया ही में से कोई पर्सनैलिटी, कोई शख्सियत, कोई डायरेक्टर आपको आकर एजाज़ से नवाजता है। लेकिन कुरान पाक ऐसी डिग्री है कि इसका एजाज़ अल्लाह पाक खुद करते हैं। जब कुरान पाक का इख्तिताम होता है, उसकी तकमील होती है, तो कुरान पाक की तकमील पर जो हाफिज़ कुरान होता है उसको हम हाफिज़ का लक़ब देते हैं। अल्लाह ताला के जो सिफ़ाती नाम हैं, एक नाम अल्लाह ताला का है ज़ाती, जो उसकी ज़ात के लिए वो है अल्लाह। बाकी सारे नाम उसकी सिफ़ात हैं। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुमिन, अल मुहैमिन, अल अज़ीज़, अल जब्बार, ये जितने भी नाम हैं सिफ़ात हैं अल्लाह ताला की। तो उसमें एक सिफ़त अल्लाह की हाफिज़ है। जब हम कोई सिफ़ाती नाम हम किसी इंसान का रखते हैं तो उसके साथ हमें हुक्म है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो उसके साथ आपने अबद लगाना है। मतलब रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला का नाम है तो हम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहेंगे, खालिक अल्लाह का नाम है तो हम अब्दुल खालिक कहेंगे, सत्तार अल्लाह का नाम है तो हम अब्दुल सत्तार कहेंगे। लेकिन हाफिज़ वाहिद एक अकेला नाम है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके साथ अबद नहीं लगाना। जब कोई बच्चा, कोई बच्ची जब मेरे कुरान पाक की तकमील करती है तो अल्लाह कहता है जिस तरह मुझे आप हाफिज़ कहते हो, इसी तरह इस बच्चे को आज के बाद आपने हाफिज़ कहना है। और आप ये देखिए कि जब ये नाम अल्लाह ताला अपना नाम उतार कर उस बच्चे के या बच्ची की सर पर रख देता है, तो अल्लाह खुद आकर उस बच्चे और बच्ची का इकराम करता है, एजाज़ करता है। इसलिए कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके बारे में कुरान खुद कहते हैं कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि अगर हम ये कुरान हम पहाड़ पर नाजिल करते और उसकी हैबत और उसकी अजमत जब हम देखते हैं, उसकी मजबूती को हम देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि हम अगर ये पहाड़ पर भी नाजिल करते तो वो कुरान के वजन से ये पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअ। लेकिन आज ये नन्हे बच्चे, ये नन्ही बच्चियां बैठी हुई हैं, ये आप इनकी जुबान से जब आप कुरान सुनते हैं तो अगर अल्लाह का फजल ना होता, अल्लाह की रहमत ना होती, तो हम अपनी जुबान से कुरान को अदा कर ही नहीं सकते। इसलिए कि ये अल्लाह ने खुद कहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान तुम्हारी जुबान पर जारी कर दिया है। ये माज़ अल्लाह का फजल है, वरना कुरान का बोझ, इसका वजन इंसान के बस की बात नहीं है। जब पहाड़ इसकी हैबत बर्दाश्त नहीं कर सकता तो इंसान की नरम जुबान और नरम दिल वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो अल्लाह फरमाता है रहमान अल्लमल कुरान, ये मैं रहमान ज़ात हूँ कि मैंने तुम्हारी जुबान पर कुरान को जारी करवा दिया है। इसलिए अजीज़ तलबा, ये इंतहाई बाबरकत महफिल है। यानी हम जितनी भी तकारीब मुनक़्क़िद करते हैं, जितनी भी हम महाफिल मुनक़्क़िद करते हैं, उन तमाम तकारीब में, तमाम महाफिल के अंदर कुरान पाक की महफिल सबसे ज़्यादा बाबरकत है। इस जैसी कोई और महफिल नहीं होती और इसका एजाज़ रब्बे कायनात खुद करता है। जब कुरान पाक की तकमील होती है तो अल्लाह फरमाता है आज दुनिया में से कोई पर्सनैलिटी, कोई शख्सियत इसका एजाज़ नहीं करेगी, बल्कि रब की ज़ात खुद आकर उस बच्चे का एजाज़ करती है। इसके साथ साथ जो हमें चीज़ ज़रूरी है अज़ीज़ तलबा, वो ये कि हम कुरान के मुहाफ़िज़ बने। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात फरमाई कि कुरान के हाफिज़ होने के साथ साथ कुरान का मुहाफ़िज़ होना ज़रूरी है। मुहाफ़िज़ होने का मतलब ये है कि इस कुरान के पैगाम को समझा जाए, इस कुरान के पैगाम को अपने दिलों के अंदर जगह दी जाए, इस कुरान के पैगाम को फैलाने के लिए, इस ज़मीन पर नाफिज करने के लिए अमली जिद्दोजहद की जाए। ये है कुरान का मुहाफिज बनना, कुरान के पैगाम को फैलाना।
और आपके लिए एक अहम बात ये कि बाकी जितनी भी किताबें हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, आप रियाजी पढ़ते हैं, आप बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, वो सारी इंसानों की लिखी हुई हैं, हम जैसे इंसानों ने बैठकर लिखी है और हमने सिर्फ उनको पढ़ना है। ये वाहिद ये कुरान है जो हमारे खालिक रब्बे कायनात की तरफ से नाजिल करता है। यानी